स्टूडेंट वेलकम। आज अंतिम टॉपिक कक्षा 10 का, इसके बाद से मैं आपको आईएमपी क्वेश्चन की सीरीज़ देता रहूँगा। बच्चों, आज का जो लास्ट अध्याय है आपका इकाई 5, लगभग ये इकाई बेसिक और आपको समझने पे आधारित है। आप इस अध्याय को एक बार ध्यान से पढ़ेंगे बुक से तो बिल्कुल आपको ये टॉपिक पूरा समझ में आ जाने वाला है ना। बुनियादी खेती प्रबंध। बच्चों जानते हैं खेती प्रबंधन में दो शब्द शामिल हैं, एक तो खेती और दूसरा प्रबंधन, है ना। शाब्दिक रूप से खेत का अर्थ भूमि का एक टुकड़ा हो गया जहां फसलों और अन्य उद्यमों को एक सामान्य प्रबंधन के तहत लिया जाता है और विशिष्ट सीमाएं होती हैं, है ना। और प्रबंधन सामग्री, मशीनरी, जनशक्ति, राशि, विधियों और बाजारों जैसे उपलब्ध संसाधनों के समन्वयक और प्रभावी रूप से उपयोग करने के रूप में परिभाषित किया गया है। दूसरे शब्दों में खेती प्रबंधन एक खेती को सफलतापूर्वक प्रबंधित करने की कला है। जैसा कि लाभप्रदता के पैमाने पर माना जाता है कि खेती प्रबंधन का वाणिज्यिक के साथ साथ निर्वाह प्रकार कृषि में भी दुनिया भर में अपना महत्व है। तो खेती प्रबंधन की लक्ष्य क्या है? एक कुशल खेती प्रबंधन को कृषि उत्पादन प्रणाली की लागत और रिटर्न से संबंधित होना चाहिए। लागत आप कितनी खेती में लगा रहे हैं और रिटर्न कितना ले रहे हैं, इससे संबंधित है। खेती प्रबंधन अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सीमित उत्पादन संसाधनों के कुशल उपयोग को पहचानने में सक्षम है और खेत के भीतर और बाहर दोनों से होने वाली वित्तीय ताकतों के लिए इसी तरह के समय पर लाभ को अधिकतम करने में सक्षम है। अब बात कर लेते हैं सब्जी का खेत। व्यावसायिक प्रजनकों के लिए नर्सरी बढ़ाने के साथ साथ व्यावसायिक सब्जियों को उगाने या सब्जी की फसलों के गुणवत्ता वाले बीजों का उत्पादन सब्जी के खेत के भाग है। वाणिज्यिक सब्जियां उत्पादन का पहलू खेती। तो बच्चों, जो खेती में आप बेचने के लिए जो सब्जियां लगाते हैं उससे कितने आपको लाभ हो रहे हैं और कितनी आपको लागत लग रही है, ये पूरे प्रबंधन के बारे में इस अध्याय में आप पढ़ते हैं। खेती की बुनियादी खेती प्रबंधन मतलब कि कितनी लागत लग रही है और कितना आपको फायदा हो रहा है, इस चीज़ के बारे में अपन इस अध्याय में जानेंगे, है ना। यही परिचय था। पढ़ते हैं आगे। सत्र 1, कृषि प्रबंधन और सब्जी की फसलें के चयन मानदंड। खेती संसाधनों की आवश्यकता। खेती संसाधन की आवश्यकता खेती प्रबंधन के बुनियादी सिद्धांतों और तरीकों की मदद से महत्वपूर्ण कृषि संसाधनों पर विचार करना महत्वपूर्ण है। भूमि प्रबंधन, कृषि श्रम प्रबंधन। भूमि प्रबंधन में उत्पादन प्रक्रिया में भूमि का अपना विशिष्ट महत्व होता है। भूमि प्रबंधन मुख्यतः कृषिविद और मृदा वैज्ञानिकों द्वारा किया जाता है ना। उपज उगाए जाने वाले क्षेत्रों में भूमि उपयोग की तीव्रता, मिट्टी की उर्वरता, समतल और ब्रीडिंग, जल निकासी और सिंचाई, खरपतवार प्रबंधन आदि इसके बारे में जानकारी ली जाती है कि सारी चीज़ें सुरक्षित हैं या नहीं, उसके बाद ही हम फसलों को उगाते हैं। ठीक है। उसके बाद में कृषि श्रम प्रबंधन की बात कर लेते हैं। सब्जी कृषि में श्रम की दक्षता प्रति इकाई समय प्रति व्यक्ति मेहनती काम की कुल राशि के संदर्भ में करती है। मतलब कि कृषि श्रम में क्या करते हैं हम कि जानते हैं कि कितना श्रम लगने वाला है, कितनी लागत लगने वाली है और कितना हमको बेनिफिट होने वाला है, ये सारी चीज़ें जानते हैं कृषि श्रम प्रबंधन में। यही प्रबंध करके हम कृषि करते हैं। कुछ पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप ध्यान से इनको पढ़ोगे, ठीक है। उसके बाद में तीसरा देखते हैं कृषि का वित्तीय प्रबंधन। वित्तीय प्रबंधन, कितना आय आपको आ रही है, कितनी आय बढ़ रही है हर प्रति साल आपको, है ना। ये इस चीज़ की जानकारी यहाँ पे कृषि का वित्तीय प्रबंधन में हम करते हैं और कृषि के हिस्से से आपको कितनी पूंजी अधिग्रहण हो रही है। कृषि मशीनरी प्रबंधन, मशीनरी में कितना आपको डीजल लग रहा है, पेट्रोल लग रहा है, कितना खर्च आ रहा है, ये सारी चीज़ें, उपज हो रही है तो फायदे हो रहे हैं कि नहीं मशीनरी से, ये सारी चीज़ें अपन मशीनरी प्रबंधन में देखते हैं। कृषि निर्माण प्रबंधन, कृषि निर्माण प्रबंधन में उत्पादन तकनीकों की प्रगति के साथ इमारतों का महत्व बढ़ गया है क्योंकि उपकरणों, मशीनों, प्रसंस्करण, भंडारण आदि की संख्या में वृद्धि हुई है। ठीक है। जैसे कि यह अन्य संसाधनों के साथ है। कृषि निर्माण पर किए गए सीमांत निवेशों की खेत में उच्चतम रिटर्न लाना होगा। बच्चों, ये जो अध्याय है आपका एक बेसिक यूनिट कह सकते हैं हम इसको, तो इसको आपको ध्यान से समझना मात्र है ना। तो विभिन्न कृषि निर्माण संरचनाएं ये आप पढ़ लेना, जैसे कि कृषि कार्यालय की आवश्यकता होती है,
तो आप निर्माण करेंगे। कार्य क्रियान्वयन ये और वाहन आकार, भंडारण गृह, पैक हाउस, थ्रेसिंग फ्लोर है ना, प्रसंस्करण इकाई, खेत की उपज का भंडारण, नर्सरी बढ़ाने की ढांच, ये सारी चीज़ें। फसल की योजना की बात कर लेते हैं। वनस्पति फसलों का चयन। अब वनस्पति फसलों का चयन आपको करना है। सब्जियों की फसलों का चयन क्षेत्र की मिट्टी और जलवायु के आधार पर हम करते हैं कि उस क्षेत्र में कैसी मिट्टी है और कैसी जलवायु है, उस अनुसार हमको क्या करते हैं, सब्जियां को लगाते हैं। जैसे कि बात कर लें गर्मी और बसंत की, गर्मियों की मौसम की सब्जियां जैसे कि बैगन, खरबूज, तरबूज, ये जो सब्जियां होती हैं गर्मी ज़्यादा सहन करती हैं, इसलिए हम उन क्षेत्रों में इनका कर सकते हैं उत्पादन, है ना। उसके बाद में दूसरी बात कर लेते हैं, वर्षा ऋतु की बात कर लेते हैं। तो वर्षा ऋतु में हमको डिसाइड करना है कि जहाँ बहुत ज़्यादा वर्षा हो रही है तो वहाँ पे क्या लगा देना है आपको, बैगन, मिर्च, लौकी, करेला, ये पेठा, हाँ टिंडा है ये, सॉरी पेठा, तुरई, ये सारी चीज़ें। उसके बाद सर्दी और पतझड़ सर्दी वाले मौसम में आपको पत्ता गोभी, फूल गोभी, गाढ़ गोभी, ब्रोकली, मूली, गाजर, ये सब सब्जियों को हम लगा देते हैं। तो आपको मिट्टी और जलवायु डिसाइड करना है कि कहाँ किस टाइप की मिट्टी है और कैसी जलवायु है, उस आधार पे आपको प्रबंधन करना है ना। और बच्चों इसके आगे बात करते हैं हम फसल प्रणाली की। फसल किस किस प्रकार से आप लगाते हैं उसी को हम बोलते हैं फसल प्रणाली। फसल प्रणाली का तात्पर्य समझे जरा। कृषि संसाधनों, अन्य कृषि गतिविधियों और उत्पादन तकनीकों के साथ कृषि पर पालन की जाने वाली फसल के पैटर्न से है ना। फसल किस पैटर्न में आप लगा रहे हैं इसकी जानकारी इसमें होती है। भारत में भूमि संसाधन बहुत सीमित है, जो 0.12 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति है। कितना है? 0.12 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति है, ठीक है। तो जनसंख्या में वृद्धि और भूमि के बंटवारे के कारण कम उत्पादन के परिणाम स्वरूप इस सदी के अंत तक इसमें और अधिक गिरावट आएगी, ठीक है। तो फसल पैटर्न का उपयोग करके हम क्या करते हैं, खेती करते हैं, ठीक है। फसल पैटर्न में क्या बात करते हैं, देखिए सबसे पहले फसल की तीव्रता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित तरीकों से सिफारिश है। सबसे पहली प्रणाली हम पढ़ेंगे फसल चक्रण। फसल चक्रण में क्या करते हैं, हम बदल बदल के फसलों को लगाते हैं। यह 2, 3 या अधिक वर्षों की अवधि के लिए एक ही भूमि पर एक नियमित अनुक्रम में विभिन्न फसलों को उगाने की एक फसल प्रणाली है ना। जैसे कि आपने सबसे पहले क्या करा, फसल चक्रण है। पहले क्या कर लिया आपने, यहाँ पे धान लगा लिया है ना, धान लगा लिया। उसके बाद में फिर उसी भूमि में आप बदल दिया फसल को, गेहूँ लगा दिया, ठीक है। फिर बदल दिया आपने फसल को, उसमें लगा दिया आपने मूंग लगा दिया, ठीक है। तो ऐसे बदल बदल के फसलों को बदल बदल के लगाना ही क्या कहलाता है, फसल चक्रण कहलाता है, ठीक है। समझ लेते हैं हम उत्तराधिकार फसल 2 या 2 से अधिक फसलों को संदर्भित करती है जो एक वर्ष के भीतर एक ही भूमि पर उत्तराधिकार में बढ़ती है। आमतौर पर इस फसल प्रणाली का पालन ज़्यादातर बाजार उन्मुक्त खेत में किया जाता है, जहां साल के अधिकांश भाग के लिए नकदी फसल के साथ उच्च कीमत वाली भूमि पर कब्जा करने का उद्देश्य होता है। इसके बाद में हम जैसे बात कर लेते हैं रिले क्रॉपिंग की। रिले क्रॉपिंग बच्चों, रिले क्रॉपिंग में क्या होता है कि रिले क्रॉपिंग प्रणाली में 2 फसलों की बढ़ती अवधि कम समय के लिए ओवरलैप हो जाती है। इस प्रणाली में एक ही वर्ष में पूर्ववर्ती फसल की कटाई से पहले भूमि के एक ही टुकड़े पर फसल बोई जाती है। जब बच्चों क्या होता है कभी कि आपके खेत में कोई फसल लगाए हो आपने, जैसे आपके खेत में कोई फसल लगाया आपने, है ना, और ये फसल सही से उग नहीं पाई, है ना, तो
या फिर क्या हो गया है कि इस फसल की बहुत जल्दी कटाई आपने कर लिया है। तो जल्दी कटाई करके आप जब दूसरी फसल लगा देते हो तुरंत, तो फिर उसको ही बोलते हैं हम रिले क्रॉपिंग। ठीक है, इंटर क्रॉपिंग की बात कर लेते हैं। इंटर क्रॉपिंग में क्या होता है कि कतार कतार में फसल बदल बदल के, जैसे ये समझते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आपने लगा दिया क्या, मटर लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया आपने गेहूं लगा दिया एक लाइन, फिर यहाँ पे आपने लगा दिया चना, फिर यहाँ पे लगा दिया आपने अलसी, है ना। ये इस टाइप से बदल बदल करके, क्यारी बदल बदल के आप जब फसल बीच में एक फसल मुख्य फसल, फिर बीच में दूसरी फसल, फिर लगाया एक फसल, फिर उसके बीच में दूसरी फसल, तो इसी को बीच में बोना ही इंटर क्रॉपिंग आप कह सकते हैं। इंटर क्रॉपिंग में 2 या 2 से अधिक फसलें एक साथ, ठीक है, एक साथ एक ही मौसम में एक ही भूमि पर आप लगाते हैं। ठीक है, आप बहुत आसानी से इनको समझोगे। आपने फसल चक्रण, उत्तराधिकारी फसल, रिले क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग, है ना। तो अब आप इनके बारे में यहाँ पे डिटेल ध्यान से आप खुद पढ़ेंगे। ठीक है, कि कैसे कैसे उत्तराधिकारी फसल को लगाया जाता है। वनस्पतिक लोबिया है जैसे, तो मध्य मौसम फूल गोभी, प्याज, ये सब आप लगाते हैं जनवरी और मई में। ठीक है, फिर सीताफल, भिंडी, बैगन, ये उत्तराधिकारी फसल वहाँ पे लगा सकते हैं। ये कौन कौन सी फसल किस किस मौसम में और किसके बाद कौन सी फसल लगाते हैं, ये पढ़ना यहाँ से आप, और ये टिप्पणी को ध्यान से पढ़ना है ना। फिर रिले क्रॉपिंग आपको मैंने समझाया था, ये रिले क्रॉपिंग के आप पूरे उदाहरण यहाँ से पढ़ लेंगे। ठीक है, कौन सी फसल के बाद में कौन सी लगाना है। फिर अंतर फसल इंटर क्रॉपिंग के बारे में आपको समझाया था, किस फसल के बीच में कौन सी फसल आपको लगाना है। ये पूरे उदाहरण यहाँ पे दिए हुए हैं, आसानी से आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। बहुत ही सरल भाषा में यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद में आगे देखिए आप, इंटर क्रॉपिंग के लिए महत्वपूर्ण विचार। इंटर क्रॉपिंग अगर आप करते हैं तो क्या क्या आप सावधानियां या क्या क्या इनके आपको नियम याद रखना है। तो यहाँ पे कुछ विचार और फ़ायदे क्या क्या है इंटर क्रॉपिंग करने से, ये फ़ायदों को आप पढ़ लोगे। ठीक है, ध्यान से अगर इस पार्ट को आप पूरा ध्यान से पढ़ोगे तो ये पार्ट आपको समझाने की किसी भी प्रकार से आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, इस अध्याय को पूरा आप ध्यान से क्या करेंगे बच्चों, पढ़ लेंगे। बहुत ही बेसिक चीज़ दी हुई है नीचे। ठीक है, ठीक है, अब बच्चों मैं अगले सत्र में मिलता हूँ। नमस्कार।